अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जो खाए, ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजत कल युग मान। अशुभ वेश भूषण धरे, वस्त्र कैसे भी पहन ले, अशुभ वेश बना के रखेंगे। भक्षा भक्ष जो खाएं, जो खाने की चीज है वो भी खाते हैं, जो नहीं खाने की चीज है वो भी खाते हैं। कोई दारू पीता है वो भी साधु बन गया, वो भी संत बन गया, वो भी परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। जो कोई मांस खाता है वो भी परमात्मा को प्राप्त हो गया है। जबकि हिंसा में परमात्मा खुश नहीं होता है, हम ही नहीं खुश होते हिंसा से। तो जब हमारी हिंसा से किसी को कष्ट पहुंचता है तो फिर हम कैसे खुश हो सकते हैं। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जो खाए, तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूजत कल युग मान। क्या मतलब इसका? कि कलयुग में उन्हीं का पूजन होता है। क्या होता है? उन्हीं का पूजन होता है। तो मेरा कहने का जो भाव है कि उस बेटी का ये प्रश्न उत्तम है, ठीक है। अब मैं जो समझा, हाँ कहें, क्या कहना चाहते हैं? गुरु महाराज, इसमें एक प्रश्न ये भी निकल के आ रहा है कि आश्रम भी बड़े हैं, गुरु महाराज प्रवचन भी कर रहे हैं और प्रवचन कर भी अच्छे रहे हैं, ज्ञान भी सही दिया जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा है कि डायनेस्ट, मैं एक शब्द नहीं समझ पा रहा हूँ, कि जैसे गुरु महाराज का समय पूरा हो रहा है शरीर का, तो वो जो गद्दी है किसी अपने ही किसी खास को देके जा रहे हैं। ये भी एक नई बीमारी फैल रही है। आस्था के कारण ना तो उनका कोई सेवक सवाल उठा पाता है, ना कोई भक्त उठा पाता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देने लगे तो नहीं, ये जो उस बच्ची ने जो प्रश्न किया था उसी का प्रश्न है ये, जिससे आपने डायनेस्टी की बात की, परिवारवाद। मैं भी इसी का प्रवचन कर रहा था, मैं भी इसी तरफ इशारा कर रहा था। वैसे ऐसा नहीं होता है। हमारे यहां दत्तक पुत्र गोद लिया जाता है। हमें गुरु महाराज ने यह परंपरा सौंपी, हमको भी ये दायित्व है हमारे ऊपर कि हम भी किसी ऐसी व्यक्ति को इस परंपरा को सौंप के जाएं, इस व्यवस्था को सौंप के जाएं, जो व्यक्ति इसके योग्य हो, जो इसके योग्य हो। और जो उसके योग्य नहीं है तो फिर कैसे बनेगी बात? ये जो मैंने कहा कि हम दत्तक पुत्र गोद लेते हैं, जो परंपरा से हमें मिला वही व्यवस्था हम आगे देके जाते हैं। और हमको गुरुओं ने समझाया, धर्म कहता है हमको, संत हो, वैद हो, कोई गुणी हो, कोई ज्ञानी हो, यदि वो अपनी विद्या को लेके मरता है तो वो इस समाज के साथ अन्याय करके जा रहा है। इस समाज के साथ वो विशेष अन्याय करके जा रहा है। तो हम भी अन्याय करेंगे। मगर बात क्या है, जो मैंने ये कहा आपसे कि आज महात्मा, संत, साधु, सन्यासी कोई क्यों बन रहा है? तो हमारे यहाँ जो पहले रजवाड़े हुआ करते थे कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। अब आप एक बात समझें कि इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर ली है, मैं समझता हूं कि उनकी सालाना बजट यदि पेश किया जाए तो किसी राज्य के बजट से अधिक होगा उनका बजट। इस संपत्ति को वो आम आदमी को कैसे देके जाए? मेरा भी तो रोना इसी बात से है। भाई, करोड़ों शिष्य हैं आपके, लाखों शिष्य हैं आपके, क्या उनमें से कोई ऐसा पैदा नहीं होता, किसी के अंदर से शब्द नहीं खुलता है, कोई अंदर से अपने परमात्मा का, परमेश्वर का दीदार नहीं कर पाया? क्या आपको ऐसा विश्वास नहीं है कि उस आपके बाद उस व्यवस्था को चला पाएगा? और आपने यही क्यों मान लिया है कि आपकी फैक्ट्री में ही सारे संत पैदा होंगे, आपके चाचा ताऊ मामा फूफा यही इसी में सब संत पैदा होंगे? नहीं, गलत बात है ये।
यही धर्म धंधा है, यही धर्म धंधा है। जैसे एक संत कहते हैं कि कंचन तजना सहज है और तिरिया का नेह, कंचन तजना सहज है और तिरिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्षा तजना दुर्लभ ये है। ये संसार में तजना बहुत दुर्लभ है। जब इतना दुर्लभ है तो वह भी जानते हैं इस बात को, वह भी इस बात को जानते हैं। और मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूं कि किसी दत्तक पुत्र को गद्दी देके जाना चाहिए, उन्हीं में से चुनाव होना चाहिए। आप अपनी दृष्टि से देखें, आप संत हैं, आपकी दृष्टि में इतना तो क्षमता पैदा हो गई है कि आप देख सकें उसको। क्या ये हमारी संगत के साथ कोई अन्याय तो नहीं करेगा? हमारे जाते इस गद्दी को छिन्न भिन्न नहीं कर देगा, नष्ट तो नहीं कर देगा? और फिर जो आप अपने मामा के, चाचा के, आपके भतीजे को, भाई को जो बिठा रहे हैं, क्या गारंटी है वो नष्ट भ्रष्ट नहीं करेगा? और फिर ये बात है कि आपकी दृष्टि में आप जब आंख बंद करके देखते हैं तो आपके ही परिवार का संत क्यों दिखाई देता है आपको? मेरा भी इस बात से विरोध है। नहीं, हमारी परंपरा में से आदि गुरु शंकराचार्य ने हमारी परंपरा के पहले आचार्य हैं और आज तक चला आ रहा है, किसी दत्तक पुत्र को दिया। हां, ऐसा भी नहीं है कि यदि हमारे परिवार में कोई संत पैदा हो गया, जैसे गुरु नानक देव जी के यहां श्रीचंद जी पैदा हो गए, पर नानक जी ने कहा कि नहीं, मैं गद्दी नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ये संगत की धरोहर है। यदि श्रीचंद अगर ऐसा है तो फिर वो बना देगा अपने आप। और तो आज तक भी जो गद्दी चली आ रही है श्रीचंद जी के माध्यम से, हमारे अखाड़ों में गद्दी है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि आप जो कह रहे हैं 10-10, 100-100, 200-200 करोड़ रुपए के, 100-100, 200-200, 500-500 करोड़ रुपए के टेंट लगते हैं कुंभ के अंदर, 100-100, 200-200, 500-500 के जो करोड़ों के टेंट लगते हैं, वो साधारण कोई संत तो नहीं कर पाएगा। और जिसके पास इतनी संपत्ति है भाई, वो 1 सेकंड के लिए भजन नहीं कर पाए। मेरी बात है, ये मेरा अपना भाव है। मैं नहीं कह सकता कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर मैं ये जानता हूं कि वो भाव, मेरा अपना भाव है कि वो भजन सुमरन नहीं कर पाएंगे। कबीर साहब कहते हैं, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, नित्य प्रति रोग लगावे, नए नए ये भोग सिखावे, अपनों से ये दूर भगावे। संतों की बात गलत नहीं है, हमने उनके अर्थ गलत कर दिए हैं। तो ये आपकी जो बात है, उस बच्ची की बात है कि जो संतों में भी परिवारवाद चल गया है, मगर बात क्या है कि उनसे कहे कौन इस बात को जाकर के? भाई देखो, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी। और गुरु महाराज, वो संगत वाले मेरे ख्याल आस्था में इतने विलीन हो जाते हैं, इतने वो प्रश्न उठा नहीं पाते हैं मेरे ख्याल। नहीं, वो प्रश्न रह जाती है। नहीं, प्रश्न उनके अंदर उठता है, मगर वहां पहले ये बातें भाव में प्रो दी जाती हैं। सेवा करना है, गुरुओं के तरफ नहीं देखना है, गुरुओं के अंदर कोई ऐसा दुर्भाव अपने मन में नहीं लाना, ऐसा नहीं लाना है। तो देखो, ये तो जीव है, इसको जिस तरफ ले जाना चाहें आप ले जाएं, कोई ऐसी बात नहीं। आप देखें, बड़े बड़े चमत्कारी लोग हैं, महात्मा अपने आप को बोलते हैं, करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, पता लगा भगदड़ हो गई, 20 मर गए, 30 मर गए, 100 मर गए, 200 मर गए, 400 मर गए, पता लगा फिर महात्मा नजर भी नहीं आते, उनका चमत्कार पता नहीं कहां चला जाता है उस समय पर।
कहां वो जो भगवान उन्होंने एक रस्से में बांध रखा है बकरी की तरह, पता नहीं कहां गायब हो जाता है। तो मैं इस बात से भी सहमत हूं आपकी से। एक प्रश्न और है गुरु महाराज, अगर आगे हो तो। हाँ हाँ कहिए। गुरु महाराज, कई बार यही प्रश्न तो सबसे ज्यादा अधिक जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है उनके दिमाग में भी यही आता है कि वैसे तो ये जब सत्संग करते हैं बाबा, ये चमत्कार की बात और वो चमत्कार की बात, जब प्राकृतिक आपदा आती है, देश में कुछ संकट आता है, ना तो ये पूर्वानुमान करके कुछ बताते हैं, ना उसे ठीक करने में सक्षम रहते हैं। इससे मुझे तो ऐसा लगता है कि नई पीढ़ियों में अपने धर्म के पक्ष में उनका माहौल ही नहीं बन पाता, ना इस तरफ वो झुकाव हो पाता है फिर उनका। नहीं, झुकाव इसलिए नहीं हो पा रहा है, अंदर ही अंदर वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अंदर अंदर उनकी धारणा बनती जा रही है कि ये सब झूठ बोलते हैं। जब ये इतनी चमत्कारों की बातें करते हैं, सारी बातें करते हैं, जब देश के ऊपर, धर्म के ऊपर जब कोई कुठाराघात होता है, ऐसा नहीं कि इसी देश में, पूरी सृष्टि के अंदर, तो फिर उनको यही बात निकल के आती है। जैसे एक राजा के यहां पुत्र पैदा हुआ, और राजा के जैसे पुत्र पैदा हुआ, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो एक मंत्री ने बोला उससे कि बोले बोले तो मारे जाओगे, बोले तो मारे जाओगे। अब बोलना चालना उसने बंद कर दिया। बोले मैं अगर बोला तो मैं मारा जाऊंगा, मैं यदि बोला तो मैं मारा जाऊंगा। कोई बात नहीं, चलता रहा। अब वो राजा बड़ा परेशान, बच्चा बोलता नहीं है, क्या हो कैसे हो। तो सिपाहियों से कहा और अपने जो यादे प्यादे थे उनसे कहा। तो उस बच्चे का कोई मित्र था, उससे उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारा जो मित्र है, भाई ये बोलता नहीं, क्या बात है। बोला महाराज हमने भी पूछ लिया मगर ये बताता नहीं। बोले फिर किसी तरह से तो देखो। तो एक दिन उसको बाग की तरफ ले गए, बाग में ले गए, पार्क में ले गए, आज के समय में पार्क। तो वहां एक बहेलिया बैठा हुआ था और एक तोता ने आवाज वो बोला और उसने गुलेल से एक पत्थर मारा, वो नीचे एकदम गिर के आ गया। उस बच्चे ने देख लिया तो उसकी बात ये दृढ़ता हो गई इसके अंदर के, बोले तुम मारे जाओगे। उसके साथ 2-4 बार हुआ और ये अक्सर होता ही रहा। लास्ट में उसके अंदर एक धारणा बन गई कि यहां बोलना कुछ नहीं, बोले तो मारे जाओगे। तो लोग बड़ा कमिटमेंट करते हैं, हम देखते हैं रोड पर भी बड़ा कमिटमेंट होता है, लोग देख करके हम उनकी दृष्टि को पहचानते हैं। तो यहां तक तो ठीक है, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं हम, पर समस्या जहां खड़ी हो जाती है कि महात्मा जी हर तीसरे दिन गाड़ी नहीं बदल देते, हर तीसरे दिन गाड़ी बदल देते, हर तीसरे दिन आश्रम एक नया बन जाता है। तो फिर बच्चों के ऊपर, जो आज की जनरेशन है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि वो जो हमें देख रहा है ना, हम जैसा कलर भर रहे हैं तो ड्राइंग तो वैसे ही तैयार होगी। तो उन बच्चों का भी दोष नहीं है, हम लोगों का दोष है, और किसी का नहीं, मेरा दोष है जो मैं अपनी बात को नहीं समझा पाया, उन बच्चों तक अपनी बात को नहीं पहुंचाया। मैं तो सभी संतों से कहूंगा हम सब धर्म के अनुसार चलें, धर्म के अनुसार, धर्म को अपने अनुसार ना चलाएं, आपस के भेदभाव भावों को मिटाएं। झूठे झगड़ों में पड़े हुए हम, शरीर के बंधनों में पड़े हुए, जातियों में, बरादरियों में, भाषाओं में नहीं, इनसे ऊपर उठें। यह जो जन्म मिला हमको मनुष्य का, ये झगड़े और विवादों के लिए नहीं है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। जितना जल्दी हो सके इन सब चीजों से हटें। एक इनका प्रभाव है, कुछ समय बाद इनका प्रभाव शांत हो जाएगा, क्योंकि प्रभाव
ज्यादा समय तक नहीं चलता है, आग जलती है पर कभी न कभी तो शांत होना पड़ता है। तो ये जो धर्म का जो धंधा चल रहा है, धर्म के अंदर आप ये समझे कि इसकी अपनी चरम सीमा हो रही है इस समय पे। अब इसे ना हटना पड़ेगा। एक आश्रम था, कभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, आज उसमें से 20 गुरु हो रहे हैं, 20 जगह वही बातें कही जा रही हैं। क्या कारण हुआ? सब जानते हैं। वो मेरे साथ 10 लोग रहते हैं, क्या 10 लोग नहीं जानते हैं गुरुजी क्या करते हैं, कैसे पैसे को इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं? क्या वो देख नहीं रहा? तो मैं तो यही कहूंगा, मैं दोषी हूं इस बात के लिए। मैं भी एक छोटा सा अंग हूं इस धर्म का। मैं अपनी बात को वहां तक नहीं पहुंचा पाया, प्रयास कर रहा हूं कि मेरी बात आपके माध्यम से पहुंच जाए। क्या हम जो दे रहे हैं उसमें नमक मिर्च लग करके वो हमारी दवाई मरीज को और ज्यादा नुकसान कर रही है? तो मैं समझता हूं आज के लिए इतना ही बहुत है। उस बेटी की बात अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपका भी कोई प्रश्न हो किसी प्रकार से, जैसा भी हमसे बनेगा, कहा जाएगा, समझा जाएगा, समझाया जाएगा। बाकी मैं तो सबसे फिर वही एक बार प्रार्थना, सभी लोग मिलकर के जो धर्म को धारण किए हुए हैं, सब मिलकर के ये सब बीमारियों को छोड़े हैं और धर्म के प्रति अपनी आस्था को बनाएं, श्रद्धा को बनाएं और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझें। धन्यवाद।